चैप्टर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों से ही है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ कोई नया नहीं है, 9th क्लास में हम पढ़ के आए थे। अच्छा, 9th क्लास का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था, जो 10th का था, किसी को पता है कि इसमें डिफरेंस क्या है? पता है क्या डिफरेंस है? 9th क्लास के उठा के आप जितने भी क्वेश्चन देखना, सब में केवल एक डिवाइस की बात होगी। अगर कोन है तो कोन की ही बात हो रही है, कोन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। 10th में क्या होगा, बात कोन की ही होगी, लेकिन कभी कोन को काट दिया जाएगा, कभी कोन के अंदर हेमिस्फीयर ठूंस दिया जाएगा, कभी हेमिस्फीयर निकाल के क्यूबॉइड के ऊपर रख दिया जाएगा। मतलब अब है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एडवांस वर्जन है। ठीक है सर, तो चलिए अच्छा देखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम जितनी भी डिवाइस पढ़ेंगे वो सब 3 डायमेंशनल होंगी। 3 डायमेंशन का मीनिंग क्या होगा? जिसमें 3 डायमेंशन होती है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें 3 डायमेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ, जैसे मैं हूँ या आप हो या ये क्यूबॉइड है या ये पेन है, कुछ भी ले लो, ये सारे आइटम जो है ये सब 3D है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है उनमें। जिसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है वो सब हमारे 3D फिगर होते हैं। जैसे मतलब क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, फ्रस्टम हो गया जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया। बट अब क्या मैं वीडियो में बताऊंगा, पहले ये बता दूं, 2 से 3 पार्ट बनेंगे। इन सब में जितने भी 3D फिगर हैं उन सब के फॉर्मूले के साथ साथ उनका प्रूफ समझेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आएँ, और बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोन का अगर मैं आपसे पूछूं कि CS से क्या होता है, आप बोलेंगे पाई आर है। आप उसका प्रूफ जब देखोगे तो आपको काफ़ी नई नई बातें सीखने को मिलेगा। आपको अभी पता ही नहीं एक्चुअली में कोन बनी कैसे, कोन सबसे पहले कैसे बनी थी, उसका पूरा इतिहास है एक, तो वो आपको बताया जाएगा। और फिर कोन से ही निकल के पैराबोला आया, कोन से ही निकल के हाइपरबोला आया, उसी से सर्कल आया निकल के, कोन से ही सर्कल आया है। तो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें अगर मैं नॉलेज की बात करूं, इलिप्स कहाँ से निकल गया है? सर्कल से ही आया, जो आप लोगों ने केपलर्स लॉ में पढ़ा होगा। इलिप्स कहाँ से आया? सर्कल का ही पार्ट है। प्रैक्टिकली बहुत कुछ है समझाने को। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर नॉलेज के साथ साथ नंबर की भी बात उसमें होगी। तो चलिए 3 डायमेंशन की बात होगी। तुरंत बच्चा सोचेगा सर 2 डायमेंशन क्या होते हैं भैया? फिर 2D डायमेंशन होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। जो भी चीज़ मैं वाइट बोर्ड पे बना सकता हूँ या जिस चीज़ में विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है, उसको हम 2D फिगर बोलते हैं। जैसे हमारा ट्राइंगल ये मैंने बनाया, 2D फिगर है ये, क्योंकि लेंथ है उसमें ब्रेथ है, पक्की बात है। अब जैसे हमारा पैरेललोग्राम हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई भी पॉलीगन हो गया हमारा, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? 2 डायमेंशन होते हैं। सर्कल हमारा 2 डायमेंशन हो गया। 1 डायमेंशन क्या हो गया? लाइन। जैसे हमारी एक लाइन होती है, लाइन में केवल एक ही डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ नहीं होती है। अब ये मैं सोचना कि सर ये जो है ये ब्रेथ ये बहुत ही नेग्लेजिबल है, टेंड्स टू 0 है, अप्रोचेस टू 0 है, मतलब 0 के पास है, तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। और ऐसा जिसमें एक भी डायमेंशन, इसका नाम क्या है? हरिओम वालों को समझ आ रहा होगा, इसीलिए मैंने बुला लिया था पहले आप लोगों को। कोई दिक्कत? 3D में ये, 2D में ये, 1D में ये, और पॉइंट में कोई भी D नहीं, कोई भी डायमेंशन। और 4D डायमेंशन क्या होता है? जिसमें टाइम भी आ जाता है। ठीक है, जिसमें टाइम भी आ जाता है, वो हमारा 4D हो जाता है। तो चलिए अच्छा, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे बेसिक जो हमारा 3D फिगर है उसका क्या नाम है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सबसे बेसिक है ये हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? इसमें भी वही लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब होंगी। इसमें मार कर मिल जाता है यार। चलिए जी, कोई बात नहीं, बना के दिखाते हैं। मैंने क्या किया, एक क्यूबॉइड बनाने की कोशिश की, बट ये एक इल्यूज़न है। ये रियल में तो क्यूबॉइड कोई बना ही नहीं सकता, ये एक इल्यूज़न है, मतलब हमारा हेलुसिनेशन है, मतलब एक वहम है, भ्रम है हमारा कि ये 3D है, बट ये है नहीं एक्चुअली में। हम इसको समझ सकते हैं कि टीचर कैसे समझाएगा? भैया हमारे पास तो अभी डिजिटल नहीं है। EFG ये हमारे पास एक क्या क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या? आप इस रूम को ही क्यूबॉइड समझो। जिस रूम में हम बैठे हैं या जो कहीं भी आप बैठे हो, उस रूम को एक क्यूबॉइड समझिए। तो 3-4 बातें हैं इसमें
आपको वो मैं बताऊंगा। और आप क्या आपको ये पता है कि यूलर्स लॉ क्या है डायमेंशन को लेके? क्लास 6-7 में हम लोगों ने पढ़ा है क्या बताओ? ठीक है, तो देखते हैं ये सब क्या होता है। तो क्यूबॉइड की ही बात करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला भी एक केस स्टडी में मिला था ये, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको दिक्कत हो जाएगी। तो देखो फेस क्या होता है, पहले फेस के बारे में समझते हैं। वर्टेक्स, एज, डायगोनल्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फेस को समझो यार, पता है फेस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज ये सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत ही मेहनत के साथ बनाया, कुछ नहीं मेहनत लगी ऐसे ही बना दिया यार, क्या है ना। तो चलो अच्छा, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इसे आप जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, आप इसे कितनी जगह से देख सकते हैं? एक जगह ये हो गई, एक जगह ये हो गई, एक ये, एक इधर से और इधर, 6 जगह से हम इसको देख सकते हैं। भाटी क्लियर है चीज? तो इसके फेस कितने हो गए? 6 फेस हो गए। कितने फेस हो गए इसके? 6। तो इसके फेस हो गए भैया 6। वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पर 2 लाइंस मिलती हैं आकर, तो देखो एक लाइन ये आई और एक यहाँ पे मिली, तो एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये सब क्या होते हैं इनके? वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। एज, एज क्या होते हैं? साइड्स को ही बोलते हैं। तो जो साइड्स होते हैं उनको 2D फिगर में साइड बोलते हैं और एजेस 3D फिगर में बोलते हैं। तो एक एज EG, DC, ED, GC, ये सब क्या होता है? ये होती है ये 12। कितनी होती है ये? 12। अच्छा 12 को भी मैं अलग अलग, 4 लेंथ होती हैं, 4 ब्रेथ होती है, 4 ही। अब समझो कैसे रहा, अगर मैं आपसे बोलूँ ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब समझना, ये लेंथ है तो ये भी तो लेंथ होगी, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, और ये भी लेंथ होगी। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूँ, अब इसको समझो, इसमें अच्छा समझ आएगा। मैंने आपसे बोला यार ये लेंथ है, ये L है, मैंने कहा ये L है, इसके ऊपर वाला ये भी तो L होगा, और इसके इधर वाला ये भी तो L होगा, और ये भी L, तो 4 L हो गई, 4 हाइट हो गई, और 4 ही हमारे ब्रेथ हो गए, ठीक है। तो 12 होते हैं टोटल। डायगोनल्स, इसमें बड़ा मज़ा आता है, इसमें बड़ा मज़ा आता है डायगोनल। अब समझना, मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूँ, ओपन कर दिया, खैर ये तो पूरा ही ओपन है, लेकिन इसके कोशिश करते हैं ओपन करने। ये हो गया। अभी हमारे पास एक बॉक्स है भैया, मैंने कहा ये बॉक्स, इसके अंदर देखो मार्कर चला गया ना। मैंने कहा बड़े से बड़ा मार्कर बताओ जो इसके अंदर चला जाएगा, मतलब उसकी क्या लेंथ होगी। तो कोई बच्चा बोलेगा था कॉर्नर से कॉर्नर। तो देखो इसका जो नीचे वाला है, इससे ऊपर वाले को अगर आप मिलाते हैं, नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले को मिलाते हो, 1 डायगोनल हो गया। फिर इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को मिलाते 2 डायगोनल हो गए। ऐसे यहाँ से तो टोटल डायगोनल कितने होते? 4। ये तो खैर कोई आपसे पूछेगा नहीं, तो बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो फेस को इंडिकेट करते हैं F से, वर्टेक्स को V से, और एजेस को मैं E से करूँगा। किसी को सीधे करते उससे मारो गोली। अब एक बात सुनो, फॉर्मूला होता है F + V = E + 2, ये होता है फार्मूला। अगर आप फार्मूला भूल जाओ तो इनको याद रखो, इन्हीं से देख लो। 6 + 8 कितना? 14, और 12 + 2 कितना होगा? 40। मतलब फेस, वर्टेक्स, एजेस के बीच में ये रिलेशन दिया गया है, और ये रिलेशन दिया था यूलर्स ने, जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा गया है। क्लियर है सर? कोई डाउट हो तो बताइए भैया। चलो, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग आएंगे इस पर। चलो जी, अब देखो अगर कहीं पर ये लिखा गया है 1 मीटर क्यूब, शांत रहो, इसका मीनिंग समझो। अगर कहीं लिखा है 1 मीटर स्क्वायर, इसका यार मीनिंग समझते रहना, और लिखा है 1 मीटर, क्योंकि मैं इंट्रो पार्ट में सारा बता दूंगा, क्वेश्चंस में इनका यूज़ होगा, तो आप समझना एक एक करके। सर 1 मीटर का मतलब एक लेंथ है कोई हमारी, ये लेंथ है हमारी 1 मीटर हो गई। क्लियर है? फिर सर 1 मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? मतलब कह रहे हैं 1 मीटर है, 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर की आप क्या ले लो? ब्रेथ, ठीक है। और इसको बंद कर दो, मतलब इस तरीके से। तो ये कहने का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 1 मीटर की साइड का स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर से ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है भैया। फिर सर 1 मीटर क्यूब क्या है? मतलब 1 मीटर क्यूब, अब 1 मीटर की एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, और एक क्या हाइट और बनाओ, मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं। जब 1 मीटर की लेंथ हो और 1 मीटर की हाइट हो और 1 मीटर की ब्रेथ हो, तीनों चीज़ें किस में होती हैं भैया?
हमारे 3D फिगर में होती हैं, और तीनों बराबर है, मतलब ये क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम की बात, एरिया की बात और नॉर्मल लेंथ की बात, ये थोड़ा मतलब याद सा रखना बस इसको। 1 मीटर क्यूब में आता है 1000 लीटर पानी, मतलब आपके घर में जो टंकी लगी होगी, जो टैंक होगा, अगर वो 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर की उसकी लेंथ और 1 मीटर की उसकी हाइट है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है सर। और कोई अगर आपसे पूछे 1 मीटर स्क्वायर में कितना पानी आएगा, 0। क्यों? 1 मीटर स्क्वायर का मीनिंग सुनो क्या हुआ। 1 मीटर स्क्वायर का मीनिंग ये हुआ कि मान लो ये केवल इस पे फोकस करो, मैंने कहा इस पे बेटा कितना पानी लेके आ जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली समझो, हम लोग 3D का प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, हमको पता नहीं। कभी आप लोगों ने हैंडपम्प से पानी पिया है? तो क्या ऐसे पी दो, ऐसे एकदम ऐसे नहीं पीते ना, ऐसे पीते ना, ऑटोमेटिक आप उसमें हाइट बना लेते हो। अगर आप ऐसे पानी पिया कभी ऐसे नहीं पिया, सारा पानी चला जाएगा। हम लोग कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक इस जो पाम है हथेली, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्यों? ये हाइट हो गई हमारी, तो ये तो पानी स्टोर होगा इसमें आगे, तो हम ऑटोमेटिक हमने 3D फिगर बना लिया, लेकिन हमको पता ही नहीं हमने 3D बना लिया। कभी पानी में ऐसे नहीं पीते डियर। क्या चमका? तो भैया 1 मीटर स्क्वायर में पानी क्या है, 0। और 1 मीटर में खैर क्या आएगा, मैंने कहा इसमें कितना पानी आएगा बताओ, कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। तो अगर कहीं लिखा है 1 मीटर क्यूब, मतलब 1000 लीटर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/1000 लीटर की बात करें। ये छोटी छोटी बातें हैं। और कभी कोई आपसे ये पूछे कि यार 1 मीटर क्यूब को ना चलो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, या क्या कुछ भी मान लो, ये अच्छी बात है समझना, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है। अरे देखो प्रतीक यार, देखो यार, बड़े मन से पढ़ा रहा हूँ भाई, देखो इधर देखो घूम के ऐसे। 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है। लेकिन अगर किसी ने ये पूछा होता सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इम्पॉसिबल बात, ये बात ही गलत है ये, ठीक है। मतलब इधर ही पावर 3, इधर भी। अब ऐसे में सब कुछ भूल जाओ, पावर 3 को मारो गोली। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 100 की कर दो पावर 3, खत्म। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, पावर 3 थी, 3 कर दो, दिस इज योर आंसर। अगर वो ये पूछते आपसे कि मान लो 2 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब, अब यहाँ से समझ रहा, जो ये 2 लिखा है इसको तो लिख ही दो, इसको लिखना है, इसको छेड़ना नहीं है। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, किसी वाला को कोई डाउट इसमें? 2 लिखा था उसको तो लिख ही दो यार। और 1 मीटर में कितना है, 100, तो 100 को। कोई डाउट तो ऐसे कर लेना, ठीक है। बेसिक चीज़ें। चलिए जी, अच्छा अब आ जाते हैं क्यूबॉइड पे। अगर कोई आपसे पूछता है कि यार कोई तो दे दो मार्कर, कहाँ गए सब? कोई अगर पूछे इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का एक और नाम होता है कैपेसिटी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इस क्यूबॉइड की कैपेसिटी बताओ, मतलब इसके अंदर कितने लोग आ जाएंगे, या कितना पानी आ जाएगा, या कितनी हवा आ जाएगी, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि इस रूम के अंदर कितने लोग आ जाएंगे, मान लो कैपेसिटी की बात करें, वॉल्यूम की बात, जब कभी बात अंदर की हो तो हमेशा वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कैपेसिटी या वॉल्यूम एक ही चीज़ बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L। बस अब यहीं पे रुक जाओ और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सर कहाँ से आ गया ये? तो चलिए, अच्छा देखो, सबसे सिंपल इसका प्रूफ बिना लिखे हो जाएगा, डोंट वरी, समझना बस। और एक चीज़ और बता दूं, इनके प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आते हैं, ये केवल और केवल आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। इमेजिनेशन अच्छी होगी तो क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे। 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा इस पर। अभी हमारे पास बुक है, मैंने कहा इसका सबसे लास्ट वाला पेज, ठीक है। मैंने पूछा यार इसका एरिया क्या होगा, मैंने कहा ये मान लो L है और ये B है, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू B, सही बात है, ठीक है। एक और पेज लिया, इसका भी ये लेंथ, तो अब मैंने कहा अब दोनों का एरिया क्या होगा, तो पहले वाले का LB, दूसरे वाले का LB, दोनों को ऐड कर दो, यस और नो। अगर मैंने एक का बोला तो आप कहेंगे LB, दूसरे का भी LB, यस और नो। मैंने कहा भैया 3 पेज ले लिए, इन तीनों का एरिया क्या होगा, तो 3 LB। ऐसे मैंने कहा 4 का ले लिए, फिर क्या होगा, अब मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, कहाँ तक लेके जाएंगे LB, तो ये क्या 4 LB हो गया, यस और नो। कहने का मतलब था 4 पेजेस थे तो एरिया हो गया कितना, 4 LB। लेकिन एक बात सुनो, जैसे ही पेज बढ़ते जा रहे हैं
तो जो सबसे नीचे वाला था, अब आपको मैं ऐसे दिखाऊंगा तो क्या ये 3D फिगर बन गया, क्योंकि इसमें देखो हाइट भी आ गई। जब स्टार्ट किया था तब ये 2D फिगर था। अब कोई बच्चा ये बुद्धि नहीं लगी सर ये भी तो हाइट है, इसे कैसे भूल जाओ, ये नेग्लेजिबल है, बहुत कम है। तो जब स्टार्ट किया था तब ये 2D फिगर था, जब इतने सारे पेज लिए पूरी बुक ही ले ली अब ये 3D फिगर हो गया, क्योंकि देखो इसमें हाइट भी आ गई। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो मैंने कहा यार ये जो पेज आए ना ये H पेज थे। कितने पेज थे? H। देखो जब 4 थे तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, H होंगे तो H का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे कर दो या पीछे कर दो, L इंटू बी इंटू H। वॉल्यूम जो आया निकल के वो एरिया से ही निकल के आ रहा है, वो एरिया से ही निकल के आ रहा है। देखो अब यार चलो ठीक है 3D फिगर है कोई बात नहीं, हमारी गरीबी पे मत जाओ, हमारी भावनाओं पे जाओ आप। हाँ नहीं है हमारे पास एपरेटस अभी ऐसे, बट आप इसको समझो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। चलो ख़त्म। अब आ जाओ इसका CS से या LS से, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल, ठीक है। इसका एक और इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया मैं ऐसा मानता हूँ मैथमेटिकली गलत है। कर्व सरफेस एरिया मतलब जहाँ पे कर्व आ गया हो, यहाँ तो कहीं कर्व है ही नहीं ना, तो मत बोलो इसको। इसको एक और बोलते हैं एरिया ऑफ 4 बॉल्स, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ 4 बॉल्स, तो देखो भैया यार मुझे हो क्या गया है, मैं मार्कर रख के भूल जा रहा हूँ। चलो भैया 2L + B इंटू H। अब ये कहाँ से आया भाई समझेंगे तो जल्दी से जल्दी देख के बताओ। एरिया ऑफ 4 बॉल्स, इस रूम में जहाँ हम बैठे हैं इसमें 6 बॉल्स हैं, सही बात है। देखो सर क्या थे 6 बॉल, देखो ये रूम हमारा फट गया लेकिन हम तो जोड़ देंगे, समझो ये रूम है 6 बॉल, एक बॉल क्रिकेट वाली नहीं बॉल, हाँ दीवार में बॉल उठेंगी 2 3 4 5 6, ये 6 बॉल हमारे पास है। जब कभी आपसे बोला जाए एरिया ऑफ 4 बॉल्स तो उसमें छत नहीं काउंट होती है और बेस नहीं काउंट होता है। 1 2 3 4, इन 4 को ही हम लोग एरिया ऑफ 4 बॉल्स में या लैटरल सरफेस एरिया में मानते हैं, पक्की बात है। तो इन 4 का एरिया आप समझेंगे भैया, बहुत अच्छे से समझेंगे, इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भैया ये तो इसकी हाइट है भैया, ठीक है, ये इसकी ब्रेथ है जी, और ये इसकी क्या है लेंथ, ठीक है। अब देखो 4 बॉल, अब किसको नहीं लेना है, टॉप को छोड़ दो और नीचे वाले को छोड़ दो, ठीक है। चलिए अब आ जाओ भैया, ये H है और ये क्या है B है, तो इसका एरिया क्या होगा B इंटू H। अरे बताओ ना यार B इंटू H, और जो इसके एकदम पीछे है उसका भी तो एरिया B इंटू H होगा, प्लस B इंटू H। चलिए अब इसका निकालो, ये L है और ये हमारे पास H है, क्या ये H, तो इसका क्या होगा L इंटू H। दूसरे वाले का क्या होगा, 4 बॉल हो गई, 1 2 3 4, और जो वॉल है वो रेक्टेंगल शेप में ही होंगी। तो चलिए BH BH 2BH, LH LH, क्या यहाँ से 2 और H कॉमन आ रहा है, तो 2H कॉमन, अंदर क्या बच्चा L प्लस। अब ये लोग H को पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई आप ऐसे लिख दो या पीछे लिख दो, जैसा आपको सही लगे, मल्टीप्लाई कैसा भी लिख दें, तो इस तरीके से हो गया। क्लियर है सर? चलिए तो ये तो हमारे हो गया एरिया 4 बॉल। अब एक हमारा आता है एरिया ऑफ 6 बॉल या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 6 बॉल, क्योंकि टोटल बॉल कितनी होती हैं। चलिए अब समझना है, इसका फॉर्मूला होता है 2LB। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसका प्रूफ देखो जल्दी से। एक बात है, ये तो 4 का एरिया निकल के आ गया। अब हमारे पास टॉप का एरिया ये वाला, ये अब समझना, बड़े प्यार से समझेंगे ये चीज़ हम लोग। तो ये चीज़ तो इसकी L हो गई और ये चीज़ की क्या हो गई जी B, तो L इंटू बी हो गया ना, ये वाला भी L इंटू बी और ये वाला भी L इंटू बी। तो 4 का तो ये था, इसको लिख दो जरा एक बार समझाने के लिए, BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH, और ये क्या हो गया LV प्लस LV। तो देखो ये 2BH, ये 2LH और ये 2 कॉमन ले लो, तो LV प्लस BH प्लस, तो ये TS से निकल के आ गया।
ठीक, मज़ा तो आएगा जब लेंथ ऑफ डायगोनल्स बताएंगे, उसमें बड़ा मज़ा आता है। पहले इसके मज़े लो, कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक जरा है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? अब समझाएंगे उसको, इसको लिख लो, चाहे वैसे लिखा तो शायद मैंने दिया था ना ये। चलिए देखिए, अब देखो ये मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में कायदे में देखो, ये वाई हो गई, ये हमारे एक्स हो गई, ये हमारे जेड। ऐसे ही तो 3D फिगर होते, इन्हीं में तो आगे ये बेटा क्यूब देना, रेंट पे लाया हूँ मैं। देखो अब मैंने आपसे कहा, अब ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में इन्वॉल्व हो रहा है ये। इससे आप 2D फिगर नहीं है ये, इससे आप 2 डायमेंशन में बना ही नहीं सकते आप इसको। क्लियर है? जैसे अब देखो यहाँ पे ही आ गया, इसकी हाइट भी पता लग रही है, ब्रेथ भी पता लग रही है, लेंथ भी पता, तीनों पता लग रहा है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से कायदे में बनता है, और 11 12 में खूब डीप में पढ़ेंगे हम लोग, अगर आप पहुँच गए तो। हाँ और क्या। ठीक, तो अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। नहीं भैया, नहीं बात नहीं करो। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए जी, अब इसका प्रूफ देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। चलो जी, अब पहले मैं आपको ये समझा दूँ एक्चुअली में कि डायगोनल्स कहाँ पर होगा। यहाँ पहले उसका नामकरण करो जल्दी से, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा इतना तो यार फील कर ही सकते हो कि जो ए जी है ना वो सी के अपोजिट है। थोड़ा समझो, ये रूम ही तो एक तरह से एक हमारे पास ये जो एज है और ये वाली एज है, ये एक दूसरे अपोजिट होंगी। ये फील करो इसी को कि एक दूसरे क्या होंगी, ये अपोजिट होंगी। ये हेलो, हाँ जी, चलिए जी आ जाओ। तो जो ए जी था वो सी के क्या एकदम अपोजिट है, तो इसके नीचे वाला ये पॉइंट है और इसके ऊपर वाला ये ई पॉइंट है, तो एक डायगोनल तो ये हो गया ए से ई। अब देखो ऊपर वाला जी है, नीचे वाला सी है, तो जी से लेके सी तक एक हो गया। ऐसे ही एच बी के अपोजिट क्या है, एफ डी, तो बी से लेके एफ तक ये हो गया और डी से लेके ये एस तक, ये 4 डायगोनल हमारे हो गए। मैं किसी एक की लेंथ बताऊंगा, फार्मूला समझिए। अब समझो, ये एल है और ये इनका बी है और ये इनका एच। अब यहाँ से मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, समझना। ये एल है तो डी सी भी तो एल होगा, ठीक है, समझो इस चीज़ को। और ये भी क्या एल होगा, ये भी एल होगा। ये एच है तो ये भी एच होगा, ये भी एच होगा। क्या बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, बस इतना याद कर लो, बहुत है। अब केवल और केवल इसमें थोड़ा इमेजिनेशन का खेल है। आप केवल ए बी सी डी को देखो, ए बी सी डी ई, इसको ए बी सी डी आपको देखने में तिरछा लग रहा है, बट रियल में तो यार ये सीधा ही होगा मेरे भाई। समझो कैसे, देखो ये रहा हमारे पास, ये है। अब ये इसका बेस, ये है ए बी सी डी। क्या ये टेढ़ा है, ये ए बी सी डी सीधा है ना ये, तो इन सबके बीच में एंगल 90 90 होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है यार। ये एंगल कितना होगा? अभी बेटे दिक्कत हो रही है कुछ? आप प्रूफ केवल मतलब मैं नॉलेज के लिए बताता हूँ, तो थोड़ा देख लो यार। ऐसे सुनो, ये एंगल बी इसके बीच में 90 एंगल होगा, लग नहीं रहा बट फील करो यार, इमेजिनेशन का खेल है ये, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ए से सी को मिलाया, बड़ा मज़ा आया। तो अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में देखना, ए बी सी में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी, तो ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर प्लस ये बी। तो ए सी का स्क्वायर इतना निकल के आ गया, क्या थोड़ा थोड़ा सा दिख रही है एल इसका भी। अब सुनो, अब समझना। अब ये जो मैंने अभी एक बात सुना है, ये इसका बेस था एल इंटू बी, मैंने क्या किया, इसके डायगोनल ये मिलाया, क्या ये चीज़ मिली हमको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है ई सी, जो इसकी ये साइड आ रही है ये वाली, क्या इनके बीच में 90 एंगल नहीं है? तो पक्की बात है ये भी एंगल कितना है जी, 90, बट दिख नहीं रहा है क्योंकि भैया हमने वाइड बोर्ड पे बनाने की कोशिश की है। चलो जी, ये डिस्टेंस एच है, तो हमको फाइंड करना है ए से ई, मतलब ए से ई, यही तो फाइंड करना है। तो बस ट्रायंगल ए सी ई, 90 के सामने वाला ए ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी कितना जी, एच स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, ए इसका मतलब डायगोनल, और स्क्वायर जब भी हटेगा तो इधर अंडर रूट प्लस माइनस 3 में मिलता है,
तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो नेगेटिव को हटाओ। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्यूबॉइड के जितने प्रूफ थे शायद हमने सारे कर लिए एक एक करके। अब फॉर्मूले भी हमको याद होने चाहिए जो हमने प्रूफ कर लिए। अच्छा जी, ये मैंने क्यूबॉइड के रूप में समझा दिया। क्यूबॉइड की एक कंडीशन होती है कि जो एल और जो बी और जो एच, ये तीनों बराबर नहीं होती हैं। दो बराबर हो सकती हैं, मतलब एल बराबर बी हो सकता है लेकिन एच बराबर नहीं होगा। अगर तीनों बराबर हो गए तो उसका नाम क्या हो जाता है? क्यूब हो जाता है। अच्छा, इसमें फेस कितने होते हैं? 6। वो 6 के 6 फेस क्या होते हैं? रेक्टेंगल। 6 फेस, जैसे ये 6 दीवारें हैं, ये सब के सब रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं। आप देख लो क्यों हमने बनवाए, हमको पता है। ये शायद हमारे 15 बाई 10 है। ये 15 बाई 10 क्या होगा? ये रेक्टेंगल हो गया ये हमारा। और लैंटर जो हमने पटाख जो हमने कराया है, सेटिंग, हाँ तुमने लगाई सेटिंग, कितनी हाइट है इसकी बताओ? तुमने सेटिंग लगाई है? हाँ उतनी होगी, 14 नहीं है, 12 भी नहीं है यार, कम है। हाँ 11 होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा बस आ जाओ। हाँ देखो, लेकिन चलो मैं ये पूछता हूँ, देखो कौन सा बच्चा बताएगा। ये एक ऐसा फिगर है जिसमें 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर और एच है 1 मीटर। ये क्यूब है क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड है। क्यूब किसने बोला? हाँ बंस। सेंटीमीटर मीटर यूनिट डिफरेंट है। बेटा तुमको कुछ दिख तो नहीं रहा है? कहाँ बैठ के इधर आ जाओ, थोड़ा सा दिख रहा है? फिर ठीक है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब ये मैं सुनना 1 1 1 बराबर है, ऐसा नहीं है, इनकी डायमेंशन ही बराबर। तो ये हमारा क्या? क्यूबॉइड होगा। ठीक है। अच्छा, क्यूब में सब कुछ क्या होता है? एल और बी और एच बराबर होता है। देखो मैं क्यूब को केवल इतने में ख़त्म कर दूंगा, देखना। एक का प्रूफ होगा, क्यूब का ऑटोमेटिक उसी से हो जाएगा। अब देखना, ये इसमें भी 3 होते हैं, एल बी और एच, लेकिन ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो क्या ये तीनों इक्वल है? तो क्या मैं इसको ए या एक्स कुछ भी ले लूँ? तो अगर मैं वॉल्यूम इसका पूछूं क्या होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, लेकिन वो तीनों आपस में क्या बराबर है? तो ए इंटू ए बराबर ए क्यूब। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं लेटरल सरफेस एरिया या एरिया फॉर वॉल्स, वो होता था 2l प्लस बी इंटू एच। इसमें जहाँ जहाँ एल बी एच हर जगह ए पुट कर दो, तो 2a प्लस ए इंटू ए। तो ये हमारा कितना हो जाए? ए और ए कितना हो गया? 2a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया वो होता 2lb प्लस BH प्लस HL, तो a रख दो हर जगह, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो गया? 6a स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो हर जगह क्या पुट कर दो? a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया अंडर रूट 3a स्क्वायर। a बाहर आ जाएगा तो a रूट, a बोले तो साइड। तो क्यूबॉइड का याद करो और सारे प्रूफ इसके वहीं से निकल के आ जाते। बट क्यूब बेटे बात नहीं करो परी, और इधर देखो जरा, जो ये क्यूब होता है हमारा, इसके ही बेटे कितने फेस होते हैं? 6। इसके 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं जी? स्क्वायर। मतलब कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? आपस में बराबर होगी। जैसे मान लो ये रहा, जैसे मान लो ये हमारा क्यूब, और आप लोग जब इसे खेलते भी हो तो वहाँ पे बोलते हैं इसको क्यूब। अब इसके 6 फेस हैं, ये एक फेस होगा तो ये स्क्वायर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये फेस स्क्वायर, सारे के सारे क्या? स्क्वायर। अब एक बात सुनो, 6 बॉल, अगर मैं केवल इस फेस की बात करूं तो साइड इंटू साइड मतलब a स्क्वायर, और साइड और फेस कितना होता है? 6, तो 6a स्क्वायर हो। ठीक है, टाइम है क्या अभी? तो हाँ ठीक है, हमें पता था यही बोलोगे आप। मैंने आज आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ाया। कल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम लोग सिलेंडर और कोन पढ़ेंगे। तो कल का एक होमवर्क है, 2 बातें मैं आपसे पूछूंगा। सिलेंडर के टाइप कितने होते हैं? 2। एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक होता है ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तुमने कौन सा बोला बेटे? अरे वो तो बहुत सिंपल चीज़ है। एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक होता है ऑब्लिक
ऑब्लिक सर्कुलर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आप लोग कल पढ़ के आएंगे, ठीक है बेटे।